हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में के बारे में बताऊंगी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ बोर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि बोर मॉडल क्या है। द बोर मॉडल ऑफ द एटम वॉज प्रपोज्ड बाय नील बोर इन 1915। जो बोर मॉडल था वो प्रपोज किया था नील बोर नामक साइंटिस्ट थे। नील बोर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया 1915 में, जिन्हें उनके नाम से ही जाना गया, बोर मॉडल के नाम से। इट केम इनटू एक्सिस्टेंस विद द मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जो इनने जो मॉडल प्रस्तावित किया था, यह एक परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के संशोधन के साथ आया था। इससे पहले एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड नाम के, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उसी में बहुत सारी कमियां थी। कई बार बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, उन अपने अपने मॉडल प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कमी बाई चांस निकल जाती है। तो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं उनकी कमियों को सुधारने के लिए। तो इसी तरह से एक रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था एटम के लिए, तो उनका जो मॉडल था उसमें कई सारी कमियां थी, तो उनका मॉडल फेल हो गया था। तो उसी मॉडल में संशोधन के लिए बोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने इन विच ही एक्सप्लेन्ड डेट अ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसमें उन्होंने समझाया कि एक नाभिक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, एक वो होता है नाभिक नकारात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। यानी कि जो नाभिक होता है, माना कोई एटम है, उसके बीच का जो नाभिक होगा उसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, यानी कि जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। यानी कि जो वो है नाभिक, उसके और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे जो नाभिक होता है वो घिरा हुआ रहता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बोर मॉडल का। बोर थ्योरी modified the atomic structure model by explaining that electrons move in fixed orbital and not anywhere in between, and he also explained that each orbit has a fixed energy। इसमें ये क्या बोला था कि जो बोर सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया कि जो परमाणु मॉडल को संशोधित किया गया था, उन्होंने अपने मॉडल में यह बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित कक्षा में चलते हैं। मतलब जैसे ये है कोई एटम है, इसके जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिर्फ अपनी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाएंगे। माना इनकी कक्षा ये है, तो ये इसी कक्षा में घूमेंगे। और जो ये हर एक इलेक्ट्रॉन की एक अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, ना तो वो ज़्यादा घटती है ना बढ़ती है, वो एक निश्चित ऊर्जा में अपने अपने सेल्स में चक्कर लगाएंगे। इसमें जो ये बीच में दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस है। और जो ये माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो सेल्स बने होते हैं सिर्फ एक ही, जो नाभिक के बाहर जो फर्स्ट सेल होता है उसे के सेल कहते हैं, सेकंड सेल को एल सेल कहते हैं, और थर्ड सेल होता है उसे एम सेल, एंड फोर्थ सेल होता है उसे एन सेल कहते हैं। बोर मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। बोर मॉडल में कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ एक नाभिक होता है। मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो होता है नाभिक वो चारों अपने वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। Bohr found that an electron located away from the nucleus has more energy and the electron which is closer to nucleus has less energy।
बोर ने पाया कि नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉन में अधिक ऊर्जा होती है और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। मतलब जो ये नाभिक है तो नाभिक के सबसे पास वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा, तो इसमें जो ऊर्जा होगी वो कम होगी। एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो जो दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ऊर्जा अधिक होगी। अब पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल्स क्या देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन ना पूछे, ओनली पोस्टुलेट पूछ लेता है और पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल्स, या फिर लिमिटेशन पूछ लेता है। तो मैं आपको पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल के बारे में बताती हूँ। In an atom, electrons negatively charged revolve around the positively charged nucleus is in a definite circular path is called orbit or cells. एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। मैंने बताया ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस अपनी बहुत सारी कक्षाएं प्रेजेंट होती हैं KLMN, तो उसको हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं वो सिर्फ अपनी ही कक्षा में घूमेंगे और जो जिस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसी को ऑर्बिट या सेल्स कहते हैं। ईच ऑर्बिट और सेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल सेल्स। प्रत्येक कक्षा में एक निश्चित ऊर्जा होती है और इन गोलाकार कक्षाओं को कक्षीय गोले के रूप में जानते हैं। The energy level are represented by an integer n बराबर 1, 2, 3 known as the quantum number। ऊर्जा स्तरों को एक अभिन्न द्वारा दर्शाया जाता है। जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको कई n नंबर्स n से शो करते हैं। n बराबर कक्षा होती है 1, 2, 3, 4, इन्हें अभिन्न नंबर होते हैं तो इन्हीं को क्वांटम नंबर कहते हैं। दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियस साइड विद n बराबर 1 हैविंग द लोएस्ट एनर्जी लेवल। क्वांटम संख्या की यह सीमा नाभिक की ओर से शुरू होती है जिसमें n बराबर 1 सबसे कम ऊर्जा होती है, यानी कि जो नाभिक के पास सबसे पहला जो कौन सा है कक्षा 1, तो इसमें n बराबर 1, सेकंड में n बराबर 2, यानी कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 3 और फिर 4, ये कक्षाएं होती हैं। शुरू होती है। द ऑर्बिट्स n बराबर 1, 2, 3, 4 आर assigned as KLMN cells are when an electron attains the lowest energy level। जो कक्षा n बराबर 1, 2, 3, 4 है वो KLMN के रूप में दिए गए हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर प्राप्त करता है तब। The electrons in an atom move from a lower energy level to a higher energy level by gaining the required energy, and electrons move from a higher energy level to lower energy level by losing energy। आपको समझ में ना आए अगर हिंदी में चाहिए तब भी मैंने इस वजह से हिंदी भी लिख रखी है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो उस ऊर्जा को प्राप्त करके निम्न ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है। प्राप्त करके कहाँ पड़ेगा, निम्न ऊर्जा के स्तर की ओर बढ़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा तक ऊर्जा खोकर चलता है। मतलब उसके पास ऊर्जा नहीं होती है, अपनी ऊर्जा को खो देता है। जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और जो इनके बीच में जो होती हैं वो रेज निकलती हैं। अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, आगे लिमिटेशंस क्या थी। मतलब जो ये लिमिटेशन का मतलब है कमियां, यानी कि जो बोर ने जो मॉडल दिया था तो वो कैसे फेल हो गया, उसमें क्या क्या कमियां निकल गई। बोर मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। तो बोर्स का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या था, उनका क्या कमी थी। बोर्स के परमाणु मॉडल ने जीवन प्रभाव जो कि परमाणु के स्पेक्ट्रा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया, वो व्याख्या करने में असफल रह गया, इसलिए बोर्स का जो मॉडल था वो फेल्ड हो गया।
It also failed to explain the Stark effect of electric field on the spectra of atoms. स्टार्क इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. इट आल्सो फेल्ड. यह स्टार्क प्रभाव, जो स्टार्क प्रभाव था, यानी कि परमाणु के स्पेक्ट्रा पर विद्युत का क्षेत्र का प्रभाव, उसकी व्याख्या करने में असफल रह गया. उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया. इट वायोलेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल. यह हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लंघन करता है. यानी कि जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चित सिद्धांत था उसका पालन नहीं करता. ये जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चित सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसका उल्लंघन करता है, इसलिए ये फेल्ड हो गया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम्स. यह बड़े परमाणुओं से प्राप्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका. यही कारण थे जिस वजह से बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल्ड हो गया. थैंक यू.